सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बोइंग के F-15 स्ट्राइक ईगल और F-15EX के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और क्यों अमेरिकन एयरफोर्स को इस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, और क्या है F-15EX की सच्चाई। क्या F-15EX अमेरिका के F-15SE यानी साइलेंट ईगल का ही एक इन्हेंस्ड वेरिएंट है या रीब्रांडेड वेरिएंट है, तो हम ये भी जानेंगे आज के अपने इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बोइंग के F-15E यानी स्ट्राइक ईगल और F-15SE यानी साइलेंट ईगल या फिर कह लें कि F-15EX पर बात करने वाले हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल बोइंग F-15 ईगल का एक लेटेस्ट वेरिएंट है जो कि मार्क 2.5 क्लास का एयरक्राफ्ट है। F-15 स्ट्राइक ईगल ने अपनी पहली उड़ान 1986 में भरी थी। क्योंकि ये एक मल्टी रोल फाइटर है, इसलिए इसमें एयर टू एयर मिसाइल का यूज़ एयर थ्रेट्स के अगेंस्ट, वहीं इसमें एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के लिए भी अच्छी खासी वेपन्स की व्यवस्था की गई है जो पायलट को काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करवाती है। वहीं इसके साथ साथ इसमें एडवांस एवियोनिक्स का भी यूज़ किया गया है। 2001 से ही ये एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स के पायलट के लिए सबसे भरोसेमंद फाइटर बन के सामने आया है और उन्हें सबसे ज़्यादा इसी एयरक्राफ्ट पर भरोसा है, और इसके नाम जो रिकॉर्ड है वो किसी और एयरक्राफ्ट के लिए तोड़ पाना उतना आसान नहीं होगा। अप्रैल 2001 में बोइंग ने 10 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इनकी संख्या 227 तक पहुंचा दी। F-15 स्ट्राइक ईगल का पहला प्रोडक्शन मॉडल 1988 को यूएस एयरफोर्स की 405वीं टैक्टिकल ट्रेनिंग विंग ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना को हैंडओवर कर दी गई और 30 सितंबर 1989 को इसे इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा दी गई। फिलहाल बोइंग स्ट्राइक ईगल की फ्लीट को डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM, जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन और विंड म्यूनिशन डिस्पेंसर की कैपेबिलिटी से लैस करने के लिए नए प्रोग्रामेबल आर्मामेंट कंट्रोल सेट और सॉफ्टवेयर से इसको अपग्रेड भी कर रही है, जिसके बाद इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। वहीं F-15 स्ट्राइक ईगल के पास इन्हेंस नाइट विजन कैपेबिलिटी है और इसमें नई एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं F-15SE या F-15EX के बारे में। दरअसल मार्च 2009 में बोइंग ने अपने नए F-15SE यानी साइलेंट ईगल को अनवील किया। F-15SE को इंटरनेशनल कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाया गया था, जो कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मापदंडों पर खड़ा उतर सके। वहीं F-15SE यानी साइलेंट ईगल में नया और मॉडिफाइड एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स और नए स्टेल्थ फीचर को ऐड भी किया गया है, जो इसकी कैपेबिलिटी को F-15 स्ट्राइक ईगल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम करता है। वहीं F-15SE के की फीचर की बात की जाए तो इसमें इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक, RCS रिडक्शन यानी रेडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन, इंटरनल वेपन बे और एडवांस एवियोनिक्स शामिल है। एरोडायनेमिक चेंजेस बेसिकली एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक एफिशिएंसी और एयरफ्रेम के वेट और ड्रैग को इम्प्रूव करेंगे। वहीं नए एवियोनिक्स पर नज़र डालें तो इसमें पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी ESA रेडार का यूज़ किया जाता है। वहीं इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी यूज़ किया गया है, जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इसकी नई सोफिस्टिकेटेड इंटरनल कैरिज कैपेबिलिटी इसके रेडार सिग्नेचर को मिनिमाइज़ करने में काम करती है। वहीं ये पायलट के टैक्टिकल ऑप्शंस को बढ़ाती है। वहीं F-15SE पर अगर हम नज़र डालें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट, वहीं इसके जो साइड लुकिंग रेडार हैं और जैमिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इसे बहुत ज़्यादा घातक बनाते हैं F-15 स्ट्राइक ईगल के मुकाबले में। और F-15SE की जो रिकम्फरेबल कैपेबिलिटी है और इन्हांस्ड कॉम्बैट के फ्लेक्सिबिलिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है पायलट को अपने हिसाब से वेपन को ऑपरेट करने में और उन्हें यूज़ करने में। वहीं अगर इसका हम कॉकपिट पे नज़र डालें तो F-15 स्ट्राइक ईगल की जो कैपेसिटी है वो 2 पर्सनल्स की है और अनुमान ये है कि F-15EX या F-15SE में 2 पर्सनल्स की ही यहाँ पे क्रू कैपेसिटी होने वाली है।
जिसमें से एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। रियर कॉकपिट की अगर नज़र डालें तो इसमें 2 स्पेरी फुल कलर और 2 कैसर की सिंगल कलर डिस्प्ले दी गई हैं, जो कि वेपन सिस्टम ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं जो मिशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वहीं फ्रंट कॉकपिट में एक फुल कलर और 2 सिंगल कलर कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले दी गई हैं, जो कि पायलट को सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करवाती है। वहीं अब यूएस एयरफोर्स इन्हें आधुनिक डिस्प्ले से और नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम से रिप्लेस करने वाली है, जो F-15 स्ट्राइक ईगल और F-15EX दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। और हाल ही में अभी बोइंग ने यह फैसला किया है कि वो अपना सबसे आधुनिक रडार यानी AN/APG-83 रडार से इस एयरक्राफ्ट को लैस करने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसको बना देगा। और ये जहाज़ ना सिर्फ घातक हो जाएगा बल्कि इसकी नज़र से कोई भी UAV या कोई भी स्टेल्थ टारगेट बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी नहीं बचने वाले हैं। सो आइए अब एक नज़र इसके ओवरव्यू पे डाल लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसके वेपन के बारे में और इसके दूसरे टारगेटिंग सिस्टम के बारे में। तो स्ट्राइक ईगल की क्रू कैपेसिटी जैसा हमने आपको बताया वो 2 पर्सनल्स की है। वहीं इसकी लेंथ तकरीबन 19.4 मीटर की है और इसका विंग स्पैन 13.45 मीटर का है। इसकी हाइट 5.64 मीटर की है। वहीं इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 14,379 किलोग्राम का है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 36,441 किलोग्राम का है। इसका जो पावर प्लांट यानी इंजन है उसमें 2 प्रैट एंड विटनी के F100 PW220 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन 64.9 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है, इसलिए जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि इसे दुनिया के सबसे तेज़ एयरक्राफ्ट्स की लिस्ट में शुमार करती है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज तकरीबन 1272 किलोमीटर की है और इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 19,000 मीटर की है और ये +9G तक की G लिमिट को बर्दाश्त कर सकता है। वहीं अब आइए नज़र डाल लेते हैं इसके हथियारों पर। तो F-15 स्ट्राइक ईगल में एक 20 मिलीमीटर की M61A1 कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन 500 राउंड की होती है। वहीं हार्ड पॉइंट्स पे नज़र डालें तो इसमें जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और अगर उनमें हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो इसका जो स्ट्राइक पैकेज है वो शायद अमेरिका के किसी भी जहाज़ का सबसे खतरनाक स्ट्राइक पैकेज है। ये अपने साथ AIM-7 स्पैरो, AIM-9 साइडवाइंडर और AIM-120 एब्रम मिसाइल को लेकर के जा सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। वहीं एयर टू सरफेस कॉम्बैट में अगर हम नज़र डालें तो ये अपने साथ AGM-65 मैवरिक, AGM-84 हार्पून और इसके अलावा बहुत सारी मिसाइल हैं जो लेकर के उड़ सकता है। वहीं बॉम्ब्स में तो ये मार्क 82 बॉम्ब, मार्क 84, GBU-15, GBU-10 पेवे 2 और GBU-12 पेवे 2 जैसे तमाम बम को लेकर जा सकता है। और जो सबसे खास बात है कि अब ये JDAMs को भी कैरी कर सकता है, यानी GBU-31 और GBU-38 को भी ये कैरी करने में सक्षम हो गया है और आगे की अपडेट मिलने के बाद ये न्यूक्लियर बम्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। वहीं अब अगर हम इसके एवियोनिक्स पे नज़र डालें तो अभी तो फ़िलहाल इसमें जो एवियोनिक्स यूज़ किया जाता है वो AN/APG-82 है, लेकिन जल्द ही इसे AN/APG-83 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि लॉकहीड मार्टिन का सबसे एडवांस अभी रेडार है। वहीं इसके अगर टारगेटिंग पॉड्स पे नज़र डालें तो इसमें लॉकहीड मार्टिन का स्नाइपर XR टारगेटिंग पॉड यूज़ किया जाता है, जो कि पायलट की ग्राउंड में टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पे नज़र डालें तो इसमें नॉर्थक्रॉप ग्रोमन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी AN/ALQ-131 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड यूज़ किया जाता है। वहीं इसमें रेथियन का AN/APX-119 आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो इंट्रोगेटर भी यूज़ किया जाता है, जो कि दुश्मन के जहाज़ और मित्र जहाज़ को पहचानने में इनकी मदद करता है। वहीं इसके अलावा इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वार्निंग सेट और वॉरफेयर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक लोरल का AN/ALR-56 रेडार वार्निंग रिसीवर भी यूज़ किया जाता है, जो कि इसकी काफ़ी मदद करता है। तो ये थी बात F-15 स्ट्राइक ईगल और F-15 SE यानी EX की। तो यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि F-15 EX में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो अनुमानित जो है वो ये है कि F-15 EX में एडवांस रेडार्स का यूज़ होगा। वहीं ये अपने साथ तकरीबन 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के उड़ने में सक्षम होगा, जो कि सबसे बड़ा स्ट्राइक पैकेज है। वहीं इसके इंजन को भी इम्प्रूव किया गया है और इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी को काफ़ी एनहांस किया गया है।
और भारतीय वायुसेना के लिए शायद एरो इंडिया 2021 में इसका एक कोई मॉडल पेश भी किया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि इस बार बोइंग के 2 जहाज़ हैं जो एरो इंडिया में आ सकते हैं और उनमें से एक है बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट इंडियन नेवी के लिए, वही F-15EX इंडियन एयरफोर्स के लिए। देखना लाजमी है कि आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।